नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम और ओम नमः शिवाय। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल आर टीवी भक्ति पर हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे और माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। मेरे प्यारे साथियों, इस बार 7 सितंबर रविवार के दिन एक बहुत ही विशेष घटना होने जा रही है। इस दिन साल का सबसे बड़ा आंशिक चंद्र ग्रहण लगेगा। यह कोई साधारण घटना नहीं होगी, क्योंकि ऐसा योग पूरे 580 वर्षों के बाद बन रहा है। इससे पहले इतना लंबा चंद्र ग्रहण 18 फरवरी 1440 में पड़ा था। इसलिए इस बार का चंद्र ग्रहण बहुत ही दुर्लभ और खास माना जा रहा है। दोस्तों, आप सब तैयार हो जाइए, क्योंकि इस चंद्र ग्रहण को लेकर बहुत शुभ संकेत मिल रहे हैं। कहते हैं कि यह साल का अंतिम और महत्वपूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। 7 सितंबर रविवार को लगने वाले इस चंद्र ग्रहण से 12 राशियों में से 3 राशियों पर चंद्रदेव और माता लक्ष्मी जी का विशेष आशीर्वाद होने वाला है। इन 3 राशियों के जातकों पर इस ग्रहण के बाद धन की वर्षा होगी, भाग्य 7वें आसमान पर पहुंचेगा और उनके करियर व कारोबार में तरक्की की राहें खुल जाएंगी। कोर्ट कचहरी के पुराने मामले सुलझ जाएंगे और विजय उनके हाथ में होगी। इतना ही नहीं, इस ग्रहण के बाद इन 3 राशियों के लोगों को करोड़पति बनने से कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। भक्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे ही 7 सितंबर रविवार को चंद्र ग्रहण प्रारंभ होगा, उसी क्षण इन 3 राशियों का जीवन पूरी तरह बदलना शुरू हो जाएगा। इन पर चंद्रदेव, माता लक्ष्मी और अन्य देवी देवताओं की कृपा होने जा रही है। इनके नवग्रह भी प्रबल हो जाएंगे और भाग्य इनके पक्ष में काम करना शुरू कर देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वे 3 राशियां कौन सी हैं जिनके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। तो चिंता मत कीजिए, इस वीडियो में हम आपको धीरे धीरे एक एक करके सारी जानकारी विस्तार से देने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको उन 3 भाग्यशाली राशियों का नाम बताएंगे जिनका जीवन चंद्र ग्रहण के बाद पूरी तरह बदल जाएगा। इसके अलावा हम आपको यह भी बताएंगे कि 7 सितंबर रविवार को लगने वाला यह चंद्र ग्रहण भारत में कब शुरू होगा, कब समाप्त होगा और सूतक काल कितनी देर का होगा। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि चंद्र ग्रहण के समय कौन सी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए और कौन से उपाय करने से आपके जीवन की कठिनाइयां दूर हो सकती हैं। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार चंद्र ग्रहण के समय विशेष सावधानियां बरतना बहुत जरूरी होता है। खास तौर से यदि घर में कोई महिला गर्भवती है तो उनके लिए यह समय और भी संवेदनशील होता है। हमारे वेद और पुराणों में लिखा गया है कि यदि ऐसी महिलाएं सावधानियों को नजरअंदाज करती हैं तो आने वाली संतान पर इस चंद्र ग्रहण का बुरा असर पड़ सकता है। इसी प्रकार घर के बच्चों को लेकर भी परिवार को कुछ खास ध्यान रखना होता है, जिसका उल्लेख हम आगे वीडियो में करेंगे। क्योंकि यह साल का अंतिम चंद्र ग्रहण है और कोई साधारण ग्रहण नहीं, बल्कि एक महान और शक्तिशाली ग्रहण है। इस दौरान अगर आप वेद पुराणों में बताए गए कुछ उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन की कई परेशानियां स्वतः ही खत्म हो सकती हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान पूर्वक देखना बहुत जरूरी है। यह न केवल आपके लिए बल्कि आपके पूरे परिवार के लिए कल्याणकारी होगा। और मित्रों, एक बात हमेशा याद रखिए कि चाहे दिन अच्छा हो या बुरा, भगवान भोलेनाथ को स्मरण करना कभी मत भूलिए। भोलेनाथ बहुत दयालु और सरल स्वभाव के हैं। वे थोड़ी सी सच्ची पूजा से ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। यदि आप चाहते हैं कि भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार पर बना रहे तो इस वीडियो को पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें ताकि सबका भला हो सके। भक्तों, इस साल का दूसरा चंद्र ग्रहण सितंबर में लगने जा रहा है और यह आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब राहु और केतु चंद्रमा या सूर्य को ग्रास करने आते हैं तब ग्रहण लगता है। वहीं विज्ञान कहता है कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण घटित होता है। ग्रहण शुरू होने से पहले सूतक काल प्रारंभ होता है, जिसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण का आरंभ सुबह 6:12 पर होगा और इसका समापन यानी मोक्ष सुबह 10:17 पर होगा।
इस ग्रहण का सबसे बड़ा प्रभाव सुबह 8:14 पर होगा और इसकी कुल अवधि लगभग 4 घंटे 5 मिनट की होगी। ज्योतिषीय गणना के अनुसार ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले से प्रारंभ हो जाता है, यानी 6 सितंबर की रात से ही। लेकिन इस बार भारत में यह चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ग्रहण शुरू होने से पहले ही चंद्रमा अस्त हो जाएगा। इसलिए इसका सूतक काल भारत में मान्य नहीं होगा और इसका कोई दुष्प्रभाव भी भारत पर नहीं पड़ेगा। हाँ, इतना जरूर है कि ग्रहण के समय चंद्रमा अपनी राशि बदलता है, जिसका प्रभाव 12 की 12 राशियों पर पड़ता है। इस बार 9 के 9 ग्रह भी अपना स्थान बदलेंगे और इसका असर हर राशि पर दिखाई देगा। परंतु इन सब में 3 राशियां ऐसी होंगी जिन पर देवी देवताओं की विशेष कृपा बरसेगी और उनके जीवन में चमत्कारी बदलाव आएगा। भक्तों, ग्रहण काल में किए गए टोटके और उपाय 1000 गुना प्रभावी हो जाते हैं। इसलिए इस समय किए गए उपाय बहुत शीघ्र फल देते हैं। इसीलिए हम आपको बताएंगे कि ग्रहण के बाद कौन से कार्य करना आपके लिए आवश्यक है, ताकि आपके घर का वास्तु शुभ बना रहे और आपके जीवन में अन्न धन की बरकत बनी रहे। यदि राहु केतु की बुरी छाया पड़ जाए तो राजा जैसा व्यक्ति भी दरिद्र बन सकता है। इसलिए यह 3 काम अवश्य करने चाहिए। यदि तीनों काम संभव न हो तो कम से कम एक काम तो जरूर कर लेना चाहिए, वरना बुरी स्थिति से कोई नहीं बचा पाएगा। हमारे इस चैनल का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि हम प्राचीन ज्ञान और परंपराओं से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें आप सभी दर्शकों तक पहुंचा सकें, ताकि आप उन जानकारियों को अपनाकर अपने जीवन में आने वाली परेशानियों और बाधाओं से बच सकें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो उसका असर हमारे भाग्य और जीवन पर अवश्य पड़ता है। इस प्रभाव से बचने और इसके नकारात्मक असर को दूर करने के लिए शास्त्रों और वास्तु में कई उपाय बताए गए हैं। यदि आपके जीवन में लंबे समय से आर्थिक तंगी चल रही है, या आप धन की परेशानी, रुकावट या किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं, तो ग्रहण के बाद किए जाने वाले छोटे छोटे उपाय आपके भाग्य को चमका सकते हैं और आपको नई दिशा दे सकते हैं। जिस तरह सूर्य देव अंधकार को दूर करते हैं, उसी प्रकार ये उपाय आपके जीवन से अंधकार और बाधाओं को दूर कर देंगे। भक्तों, सबसे पहला उपाय है ग्रहण के बाद फिटकरी का प्रयोग करना। ग्रहण समाप्त होते ही 1-2 गिलास पानी में फिटकरी डाल दीजिए और इस पानी का छिड़काव अपने घर के हर कोने में कर दीजिए। शास्त्रों के अनुसार फिटकरी को बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली माना गया है। यह घर में फैली नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देती है और वातावरण को शुद्ध बनाती है। अगर आप यह उपाय करते हैं तो आपका घर सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा और वास्तु भी मजबूत बनेगा। जिन घरों का वास्तु अच्छा और संतुलित रहता है, वहां रहने वाले लोग मिट्टी को भी छू लें तो वह सोने के समान फल देने लगती है। दूसरा उपाय है हल्दी का। यदि किसी कारणवश फिटकरी आपको न मिले तो आप चुटकी भर हल्दी पानी में डालकर उसी पानी का छिड़काव घर के सभी हिस्सों में कर सकते हैं। हल्दी भगवान विष्णु की प्रिय मानी जाती है और इसमें बहुत शक्तिशाली सकारात्मक ऊर्जा होती है। यह राहु केतु के दोष को दूर करने का सामर्थ्य रखती है। हल्दी का छिड़काव करने से घर से नकारात्मकता समाप्त हो जाती है और सुख समृद्धि का वास होता है। तीसरा उपाय है कोयले का। ग्रहण के बाद अपने घर से 7 छोटे छोटे टुकड़े कोयले के लीजिए और घर के अंदर 7 बार घुमाकर उन्हें किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। यह उपाय इतना प्रभावशाली है कि इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा और तमाम परेशानियां बहुत जल्दी समाप्त हो जाती हैं। भक्तों, इन 3 उपायों में से जो भी आपके लिए संभव हो वह अवश्य कीजिए। यदि तीनों कर पाना मुश्किल हो तो कम से कम एक उपाय तो करना ही चाहिए, वरना कठिन परिस्थितियों से बचना कठिन हो सकता है। अब बात करते हैं उन 3 राशियों की जिनका भाग्य इस चंद्र ग्रहण के बाद बदलने वाला है। सबसे पहली राशि है मेष राशि। यदि आप मेष राशि के जातक हैं तो समझ लीजिए, इस ग्रहण के बाद आपका सोया हुआ भाग्य जागने वाला है। आपके नवग्रह आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देंगे। आपके करियर और कारोबार में आपको अप्रत्याशित प्रगति देखने को मिलेगी। आपका बंद पड़ा व्यापार भी दोबारा चल पड़ेगा और धीरे धीरे उसमें वृद्धि होने लगेगी। आपके जीवन में धन के नए स्रोत खुल जाएंगे और आय बढ़ेगी।
आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति शुभ हो जाएगी, जिससे आपके हर नए कार्य में सफलता प्राप्त होगी। मेष राशि के लोग जो लंबे समय से अपने दुर्भाग्य से परेशान थे, उनके लिए अब वह बुरा समय खत्म हो जाएगा। माता लक्ष्मी की कृपा से आपके आर्थिक कष्ट समाप्त होंगे और जीवन में सुख, वैभव और समृद्धि का आगमन होगा। दूसरी भाग्यशाली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण अत्यंत फलदायी सिद्ध होगा। यदि आपके ऊपर कोर्ट कचहरी से जुड़े मुकदमे चल रहे हैं तो आपको उनमें जीत मिलेगी। आपके शत्रु और विरोधी परास्त हो जाएंगे और आपके सामने हार मान लेंगे। राजनीति में लाभ मिलेगा और जो लोग लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, उनकी नियुक्ति निश्चित होगी। जो पहले से नौकरी कर रहे हैं, उन्हें पदोन्नति का अवसर मिलेगा। कन्या राशि वालों के संतान सुख के योग भी प्रबल हो रहे हैं। जो धन लंबे समय से कहीं फंसा हुआ था, वह वापस मिलेगा और मार्केट में निवेश करने पर भी अच्छा लाभ मिलेगा। व्यापारी वर्ग को विशेष लाभ मिलेगा और लंबे समय से चल रहा घाटा समाप्त होगा। कुल मिलाकर कन्या राशि वालों के जीवन में अब सुख, समृद्धि और उन्नति का दौर शुरू होने वाला है। अब आते हैं तीसरी राशि पर, जो है तुला राशि। तुला राशि के जातकों के जीवन में भी इस ग्रहण के बाद बड़ा परिवर्तन आएगा। यदि आप लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे थे, तो अब आपकी नौकरी लग जाएगी। जो लोग पहले से नौकरी कर रहे हैं, उन्हें प्रमोशन मिलेगा। तुला राशि वालों के लिए धन, सुख और ऐश्वर्य के द्वार खुलने वाले हैं। जो लोग बीमारियों से पीड़ित थे, उन्हें भगवान भोलेनाथ की कृपा से स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। यदि आप अपनी किसी संपत्ति को बेचने के लिए परेशान थे, तो अब वह संपत्ति आसानी से बिक जाएगी और आपको अच्छा लाभ भी होगा। तुला राशि वालों के भाग्य में अचानक से उन्नति होगी। यदि आप कोई नया व्यापार शुरू करेंगे, तो उसमें भी सफलता मिलेगी। विवाह से जुड़ी समस्याएं भी समाप्त होंगी और आपके लिए अच्छे जीवन साथी के योग बनेंगे। विवाह के बाद जीवन साथी आपके लिए सौभाग्य और धन का कारण बनेंगे। भक्तों, इस प्रकार मेष, कन्या और तुला ये तीन राशियां हैं जिनका जीवन 7 सितंबर के चंद्र ग्रहण के बाद पूरी तरह बदल जाएगा। इसीलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, ताकि आपकी राशि के अनुसार कौन सा विशेष उपाय आपको लाभ देगा, उसका उत्तर हम वहीं दे सकें। और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। भक्ति और अध्यात्म से जुड़े ऐसे ही दिव्य वीडियो रोज देखने के लिए अभी RTV भक्ति को सब्सक्राइब करें